आप पत्नी हैं, माँ हैं, बहन हैं, अपने परिवार में अपने पिता को, अपने भाइयों को या अन्य किसी अपने बच्चे को आप शराब की लत में डूबा हुआ देख रही हैं। शराब ना मिलने पर कलेश करता है, कलह करता है, काम धंधा कुछ करता नहीं है, जो भी कमाता है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी दारू में उड़ा देता है, घर में कोई पैसा नहीं देता है, बीवी बच्चे तकलीफ़ में हैं, मारपीट भी करता है, गाली गलौज भी करता है। बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं आपके जीवन में, क्योंकि जो परिवार का मुखिया ही जब इस तरह की लत में पड़ जाता है तो पूरे पूरे परिवार बर्बाद हो जाते हैं। ना उन बच्चों का विकास होता है, वो पत्नियां, वो माएँ जिंदगी भर क्लेश में ही रहती हैं। ऐसा दोस्तों उस व्यक्ति की कुंडली में ग्रह दशाओं की वजह से होता है। जब भी उसे ग्रह पीड़ित होते हैं, शनि उनको पीड़ा पहुंचा रहे हों, चंद्रमा पीड़ित हों, सूर्य खराब हो, साथ में राहु और मंगल एक्टिव हो जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति इस तरह की लत की नशे में पड़ जाते हैं। शुरू में तो वो सिर्फ और सिर्फ शौक में पी रहे होते हैं, धीरे धीरे ये शौक उनका कब लत में बदल जाता है, कब दोस्त उनको इस लत के चपेट में डाल देते हैं, धीरे धीरे आपको पता नहीं चलता है। जब आपके घर में ये परेशानियां होती हैं तब आपको पता चलता है। ऐसे व्यक्तियों का शुक्र भी पीड़ित होता है, वो गलत औरतों के चक्कर में पड़ जाते हैं, घर में मारपीट करते हैं, अपने घर की महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे होते हैं और बाहर जाकर महिलाओं के संग गलत संबंध भी बनाते हैं। दोस्तों मेरे पास ऐसे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं दोस्तों, बड़ी तकलीफ़ होती है सुनकर, लेकिन मैं हर एक की मदद नहीं कर सकती हूँ। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप कुछ हद तक इन प्रयोगों करके आप अपने जीवन में कुछ तो सफलता प्राप्त कर सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों वीडियो शुरू करूं उससे पहले कहना चाहूँगी, आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियो समय से आपको मिलते रहें, आपको मेरे वीडियोज़ ढूंढने ना पड़े। दोस्तों जब भी किसी व्यक्ति का चंद्रमा शनि से पीड़ित होता है, या राहु से पीड़ित होता है, या मंगल से पीड़ित होता है, या कैमधूम योग में है, या अमावस्या का है, तो ऐसे व्यक्ति मानसिक तनाव में जीते रहते हैं। अपने मानसिक तनाव में रहने की वजह से अपने गम को दूर करने के लिए अपनी समस्याओं से भागने लगते हैं। इन समस्याओं से भागने का उन्हें सिर्फ एक ही निदान दिखता है कि बस शराब की लत में डूब जा और सारी दुनिया को भूल जा। इस चक्कर में शुरू में तो वो केवल शौकिया पी रहे होते हैं, उनके अपने दोस्तों के साथ में बैठ के कभी किसी पार्टी में कुछ, धीरे धीरे वो ये उनकी शौक कब आदत में बदल जाता है कि खुद परिवार वो व्यक्ति भी नहीं समझ पाता कि कब उसकी चपेट में आ जाता है। फिर उस व्यक्ति को शाम होते ही उसको ये लगता है, क्योंकि शाम के समय शनि एक्टिव रहता है, ऐसे व्यक्तियों का शनि भी खराब होता है, तो ऐसे व्यक्ति शाम के समय, शाम होते होते उनको ऐसा लगता है बस घर से भागो, बस पीने के लिए चले जाओ। पैसा खर्च पूरा बर्बाद कर देते हैं इसमें, ना बच्चों का होश रहता है, ना पत्नी का, घर में भी गाली गलौज, मारपीट, बच्चों की फीस इत्यादि न देना, महिलाएं बहुत अधिक पीड़ित होती हैं। कहीं ना कहीं महिलाओं की कुंडली में भी गुरु ग्रह और शुक्र ग्रह, दो ग्रह उनके पीड़ित होते हैं, उस वजह से उनको ये प्रताड़ना, ये कष्ट, ये सब कुछ झेलना पड़ता है। अब आप कहेंगे कि मैडम आपने बहुत सारी समस्याएं बता दी, उपाय बता दीजिए। तो सबसे पहले आप अपने घर में, चाहे वो आपका छोटा घर हो चाहे बड़ा घर हो, पूरी तरह से उसे साफ सफाई रखिए। किसी भी तरह का कबाड़ अपने घर में, फटे जूते चप्पल, फटे पुराने कपड़े, टूटा लोहा, जंग लगी लकड़ी, सब कुछ हटा दीजिए। किसी भी तरह का ऐसा कोई सामान मत रखिए कि जिससे आपके घर में शनि और राहु की वस्तुएं आपके घर में पड़ी रहें और उस व्यक्ति को ठीक होने ही ना दें। पहला काम तो आपको ये करना है। नियमित अपने घर में आप नमक का पोंछा लगाइए, खड़ा वाला नमक जो समुद्री नमक होता है। साथ में गुरुवार वाले दिन बिल्कुल भी मत लगाइए, भूल कर भी गुरुवार वाले दिन बिल्कुल मत लगाइए। इसके अलावा किसी भी शिव मंदिर में डेली आपको जल चढ़ा कर आना है। 1 लोटा जल ले जाइए और शिवलिंग पर डेली 1 लोटा जल चढ़ा कर आइए, अपनी मनोकामना बोलकर। वो महिला हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, बच्चे भी अपने माता पिता के लिए कर सकते हैं कि उनके पिता बहुत हैं या उनके भाई बहुत अधिक पी रहे हैं, तो वो अपने बच्चे अपने इनके लिए भी कर सकते हैं। 1 लोटा जल लेकर जाइए। सोमवार आपको काले तिल भी लेकर जाना है। ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। पहले अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, आप जो भी महिलाएं हैं शादीशुदा हैं तो पति का गोत्र भी। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपनी मनोकामना बोलते हुए कि इनकी ये शराब की लत छूट जाए और ये शराब की लत से बाहर आ जाए। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप नियमित उन पर जल अर्पित करिए शिवलिंग पर। नियमित कर सकते हैं तो ये आपके लिए सोने में सुहागे वाली बात हो जाएगी।
शिवलिंग को, छोटा सा शिवलिंग, पारे का शिवलिंग 1 अंगुष्ठ मात्र आप घर पर भी लाकर स्थापित कर सकते हैं। नियमित ये जल चढ़ाइए और जलहरी जो आगे योनिमुख निकला होता है शिवलिंग में, उसके नीचे थोड़ा सा जल कटोरी लगाकर आप जल भी इकट्ठा कर लीजिए। अब इस जल को शराबी के कपड़ों के ऊपर, शराबी के बिस्तर के ऊपर, जो व्यक्ति पी रहा है उस कमरे में छिड़किए, साथ में थोड़ा सा जल उसको पानी में मिलाकर पिला दीजिए। भोलेनाथ की कृपा से धीरे धीरे उसका चंद्रमा अच्छा होगा, शनि जो पीड़ा दे रहे हैं वो पीड़ाएं शांत होंगी, राहु शांत होगा, धीरे धीरे उस व्यक्ति को इस लत से मुक्ति मिलेगी। जैसे दोस्तों लत एक दिन में नहीं लगी, उसको लगने में भी वर्षों लगे, तो इसी तरह से छूटने में भी कुछ समय आपको देना होगा और आपको ये प्रयोग नियमित करना होगा। इसके साथ ही ऐसे व्यक्ति को खाने में अजवाइन और सौंठ पाउडर जो सूखा हुआ अदरक होता है उसको बोलते हैं, सौंठ पाउडर आधा चम्मच, अजवाइन आधा चम्मच, ये पीस कर आप पाउडर बना लीजिए। चाहे तो दोनों समय सब्जी में मिलाकर दे सकते हैं। अगर वो व्यक्ति ऐसे ही फंकी लगाकर खा सकता हो, आपका कहना मानता हो फंकी लगाकर खा सकता हो, तो रात में सोते समय उसको ये खाने के लिए, पीने के लिए दे दीजिए। फंकी मार ले, गुनगुना पानी पी ले। धीरे धीरे आप पाएंगे कि उसकी अंदर से वो इच्छा शक्ति जो उसको बार बार धकेलती है शराब पीने के लिए, वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। इसके अलावा दोस्तों घर में साफ सफाई तो जरूर रखनी है। शाम के समय अपने घर में बिल्कुल भी अंधेरा मत रहने दीजिए। छोटा घर है, आप छोटे छोटे 0 वाट का बल्ब लगा लीजिए। संध्या के समय यानी कि गोधूली बेला में शाम के 5:30 से लेकर 7:30 बजे के बीच तक बिल्कुल भी अंधेरा मत रखिए। इस समय अंधेरा होने पर आपके शनि राहु केतु ये 3 ग्रह आपको जकड़ लेते हैं, आपके घर को जकड़ लेते हैं, आपके जीवन को जकड़ लेते हैं। उजाला रखिए इस समय, क्योंकि ये समय होता है माता माँ लक्ष्मी के आगमन का, धन आगमन का। तो इस समय घर में बिल्कुल आप उजाला रखिए। घर की महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अपने पति से आप बार बार झगड़ा करेंगे तो वो और जिद में आकर पिएंगे। तो कलेश मत करिए, झगड़ा मत करिए, बस अपने ईश्वर से प्रार्थना करिए कि इन्हें सद्बुद्धि दो कि ये किसी भी तरह से इस लत को छोड़ दें। आप मेरी मनोकामना पूरी करिए। हे ईश्वर, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे बच्चों का भविष्य, मेरा भविष्य आपकी शरण में है और आप इन्हें सद्गति सद्बुद्धि दीजिए कि ये इस लत से बाहर आ जाए। नीले काले कपड़े भूल कर भी ऐसे व्यक्ति को मत पहनने दीजिए। नीले काले चदरे भी मत इस्तेमाल कीजिए। साथ में रात के समय 1 कपूर की टिक्की ऐसे व्यक्ति के सिरहाने रख दीजिए, तकिए में छुपा दीजिए, कहीं बिस्तर में छुपा दीजिए और सुबह उसको ले जाकर बाहर कहीं भी खुले स्थान पर रख दीजिए। अगर लगातार भी आप ये प्रयोग करते हैं, यह आपको प्रयोग लंबे समय तक करना होगा, लेकिन इसका आप असर देख पाएंगे 1.25 महीने होते होते आप इसका असर देखने लगेंगे। आप किंतु परंतु मत लिखिएगा दोस्तों। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना शुरू करते हैं, ये ना हो तो, ये ना हो तो। दोस्तों इतने तो आप समस्याएं में पड़े हुए हैं, इतनी समस्या झंझट में पड़े, लेकिन चाहते हैं कि कुछ ना करना पड़े, आपकी समस्याएं छूमंतर हो जाए। ऐसे कैसे हो सकता है? तो जैसे बताया है आपको वैसे ही करना होगा। तो आप इस उपाय को करिएगा। और श्रद्धा हो दोस्तों, पूरा विश्वास हो तो करिएगा। श्रद्धा विश्वास नहीं हो, कुछ नहीं होता है, मेरा नहीं होगा, इनसे क्या हो जाएगा, तो फिर आपका कुछ नहीं होगा। जब तक आप श्रद्धा और अपनी विश्वास, अपनी पॉजिटिविटी, अपनी मेहनत नहीं लगाएंगे तब तक आपको कुछ हासिल नहीं होगा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जब तक आप कर्म नहीं करेंगे फल की इच्छा नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है, कर्म आप करिए, फल देने के लिए मैं हूँ। फल की इच्छा मत करिए, फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। जब तक आप कर्म नहीं करेंगे फल कहाँ से मिलेगा। सो दोस्तों पूरी धैर्य के साथ में, श्रद्धा और पॉजिटिविटी, पूरे विश्वास के साथ में आप इस प्रयोग को कर लीजिए। जैसे बताया वैसे कर लीजिए। वीडियो में कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट में ऊपर वीडियो में ही लिखना है दोस्तों, वीडियो में ही कमेंट में लिखिए आपको क्या समझ में नहीं आया, मैं वहीं पर आपको बता दूँ। अब मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर जो कि 9 ग्रहों पर आधारित होते हैं, इस पीड़ित व्यक्ति के आपको ये वाला शब्द जो मैं डेली आपको नया देती हूँ, डेली आपको मेरा वीडियो देखना होगा, उसमें से शब्द उठाना है। इस शब्द को जो व्यक्ति पीता है उसके बनियान पर पीछे अंदर की तरफ आपको कॉलर पर, बनियान पर इस शब्द को रेड कलर के पेन से डेली लिखना होगा। डेली इसको आपको दूसरे दिन आपको धोना भी होगा और आपको भी ये शब्द अपने हाथ पर जरूर लिखना होगा, लेफ्ट हैंड पर यहाँ पर, तभी आपको इनके सुफल मिलना शुरू होंगे। इसमें ना तो राशि देखने की आवश्यकता होती है, न लग्न। किसी भी भाषा का व्यक्ति, किसी भी देश का व्यक्ति, किसी भी राशि का व्यक्ति 10 वर्ष से लेकर 90 वर्ष तक का बुजुर्ग करके शुभता प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले ये आपके चंद्रमा को बलि करते हैं, मानसिक तनाव को दूर करते हैं, ऑरा को क्लीन करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। 23 अप्रैल 2022 दिन शनिवार। आज का राहु काल है
सुबह 9 बजे से 10:40 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:53 से 12:45 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको छोटा सा गुड़ का टुकड़ा 5 काली मिर्च के साथ में चबा चबा कर सेवन करना है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो गुड़ का टुकड़ा मात्र थोड़ा सा लीजिएगा। आज का जादुई अक्षर है नयन वाला ना। इस ना शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है वो इस प्रे को करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 6 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। तो ये अंक आपको वर्ष वर्ष सुखता प्रदान करता रहेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसे अपने पास रख सकता है। दोस्तों, आप भी समस्याओं से जूझ रहे हैं, निदान नहीं मिल रहा है तो एक बार कुंडली का विश्लेषण कराइए। स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है 8077506510। ये सुविधा मेरी पेड है, आपको फ़ीस देनी होती है। दोस्तों, अगर आप फीस देकर कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इस नंबर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपके आसपास भी कोई ऐसा पीड़ित परिवार है तो आप उन्हें ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। उनसे कहिए इस वीडियो को देखें, चलाकर इसको ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं पहले भी कई सारे वीडियो आपको दे चुकी हूँ। दोस्तों, इन्हें आप जब तक करेंगे नहीं तब तक आपको कैसे पता चलेगा ये कितना फ़ायदा पहुँचा रहे हैं आपको। तो करके देखिएगा दोस्तों, तभी तो आपको पता चलेगा। और साथ में ही आपको धैर्य और विश्वास रखना होगा। वीडियो के बारे में मैं आपसे बता ही चुकी हूँ कि इसी में यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ही लिखना होगा। मैं कल फिर मिलूंगी अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।